आपके पास यहाँ पर एक ट्यूब है, ओके। ट्यूब के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, तो ट्यूब के अंदर आप देख सकते हो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा हुआ है, नाइट्रिक एसिड और AgNO3 का सॉल्यूशन है, ओके। यहाँ पर AgX फॉर्म होगा, देखो हेलोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड, AgX प्रोड्यूस हो गया। और AgX का किसके साथ रिएक्शन करेंगे, AgX तो फॉर्म हो गया, AgX का आपको फिल्टर करके वॉश, ड्राइड एंड वेट करना है। सो हेलोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड, AgX। यदि आपका Cl होगा तो AgCl फॉर्म होगा। यदि आपका Br प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप AgBr यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। यदि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन प्रेजेंट है तो AgI प्रोड्यूस होगा। अब जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो उसको पहले क्या कर लेना है, तो फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के बाद उसे वॉश करोगे। वॉश करने के बाद ड्राई करना है और फिर उसका वेट करना है कि कितना AgX फॉर्म हुआ, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखो यहाँ पर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M, जो आप स्टार्टिंग में अंदर जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हो, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने तो कितना अमाउंट लोगे, वो आपका मास M हो जाएगा, जैसे कि 0.20 ग्राम, 0.30 ग्राम। सेकेंड, मास ऑफ AgX फॉर्म M1, मास ऑफ AgX फॉर्म M1, कितना मास प्रोड्यूस हुआ, तो इसका यहाँ पे आप वेट करते हो, वो मिल जाएगा आपको। तो ये पार्ट थोड़ा लिख लो नोटबुक में। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला में आपको मास ऑफ M बताया है। So 1 mole AgX contain 1 mole of X. So mass of halogen in M1 gram, the atomic mass of X M1 upon molecular mass of AgX. ओके, तो ये आप करो, उससे बेटर है कि आप इसी फॉर्मूले को सीधा परसेंटेज ऑफ हेलोजन का फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू, ऊपर आपने जो भी कुछ लिखा उससे बेटर है कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप अटेम्प्ट करो तो सीधा आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हेलोजन, तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स, चलो मानो कि Cl है, Cl, तो उसका एटॉमिक मास यहाँ पर हम कितना लेंगे, तो इसका एटॉमिक मास हम लेंगे 35.5, 35.5। सपोज अंदर Br है तो 80, ठीक है। तो ये मास ऑफ एक्स हो गया, किसके लिए, जब यहाँ पे परसेंटेज क्लोरीन के कैलकुलेट करना हो तो। दूसरा M1, M1 मतलब मास ऑफ AgCl, M1 का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे AgCl प्रोड्यूस होगा, AgCl, ओके। यहाँ पर AgCl का वेट कितना आता है, वो ड्राई करके वेट जो फाइंड करोगे वो इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX का मतलब क्या हुआ कि इसका AgX का मास निकालना है तो Ag का कितना है, तो 108, ओके। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 और Cl का एटॉमिक मास 35.5, 35.5। तो इसको टोटल करके जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर आप लोगे 35.5, ओके। तो ये उसका मास हो गया, इसको आप यहाँ पे टोटल करोगे फिर वो एटॉमिक मास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लोगे, और व्हाट इज M, तो M इज इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे आप लिख लो, फिर हम एक सम सॉल्व करते हैं।
लिखो एक क्वेश्चन। जीरो पॉइंट 378 ग्राम ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड, ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड gave 0.5740 gram AgCl in carrier's estimation. Calculate percentage of chlorine. अब सीधा इस यहाँ पे नीचे जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले के पास आ जाते हैं। सबसे पहले हमें AgCl का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो AgCl इज इक्वल टू Ag का मास 108 प्लस Cl 35.5 143.5। ओके, अब इसी फॉर्मूला में सारे आंसर डाल दो, वैल्यूज रखो, सारे वैल्यूज। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स। तो यहाँ पर तो क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 इंटू M1। M1 का मतलब मास ऑफ AgCl फॉर्म। AgCl कितना ग्राम मिला, 0.5740, तो 0.5740। फिर से बता दो व्हाट इज M1, तो मास ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड, जो AgCl आपको मिलेगा उसका मास। ओके, so into 100 divided by molecular mass of AgX, तो AgCl का मोलर मास, तो AgCl का मोलर मास कितना होगा 143.5, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3780, 0.3780। ओके, इसे सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आपका आता है 37.5। ओके, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए हेलोजन के। तो ऐसे आप हेलोजन के परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। लिखो एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
0.40 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.3 gram silver bromide. AgBr. Find the percentage of bromine. Find the percentage of Br. तो सबसे पहले हमें AgBr का मास निकालना पड़ेगा. Ag और Br, इसका मोलर मास क्या आएगा वो देखो. Ag का 108 और ब्रोमीन का मास 80. ओके, तो आपको मिल जाएगा AgBr का मास यहाँ पर आपको मिल जाएगा. करो, फॉर्मूला में वैल्यू डालो. ओके, तो ये आपका हो जाएगा 188. अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं. चलो, क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ X. तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास तो 80 इंटू M1. AgBr कितना प्रोड्यूस हुआ? 0.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय करो सॉल्व. मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX तो 188 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.40. लाओ आंसर. 31.7. 31.7% ब्रोमीन. तो ये आपने हेलोजन के परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख लिया. अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना सीखना है सल्फर. कोई भी कंपाउंड होगा उसमें सपोज सल्फर प्रेजेंट है SO3H ग्रुप के फॉर्म में, सल्फोनिक एसिड ग्रुप के फॉर्म में, तो उसे आप कैसे परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करोगे? उसका मेथड देखेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद सम सॉल्व करेंगे. Sulfur. An organic compound is heated in a carrier's tube with the sodium peroxide or fuming HNO3. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको कैरियर्स ट्यूब में हीट करना है, और वो भी किसके प्रेजेंस में? सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 और या तो नाइट्रिक एसिड. Sulfur present in the compound get oxidized to H2SO4 and it gets precipitated at barium sulfate. ओके, तो वहां पर आपको बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे. एडिंग BaCl टू सॉल्यूशन इन वाटर. तो प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड. किसके प्रेसिपिटेट? तो बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट्स आए उसको फिल्टर करना है. वॉश, इसको आप ढंग से वॉश करो ताकि बाकी इम्प्योरिटी वॉश आउट हो जाए. ड्राई करो और फिर उसका वेट करो.
ओके, तो ये आपका M1 हो जाएगा। कौन? बेरियम सल्फेट का जो वेट है वो M1 हो जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास लोगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपका M हो जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब नीचे फॉर्मूला देखो। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M, मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म M1। तो फॉर्मूला में क्या क्या लेना है अब देखो यहाँ पर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, तो सल्फर का मास, तो सल्फर का मास 32 है, तो 32 यहाँ पर आएगा। M1, हाउ मच बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस्ड, तो कितना बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ वो वहां पर M1 के फॉर्म में होगा। और फिर 233, ये 233 किसका मास है? तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास, और M मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब एक सम लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर सम। नोटबुक में फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, कहाँ दिखता है टाइम? टाइम कहाँ दिखता है? 32 इंटू M1 इंटू 100, 32 इंटू M1 इंटू 100 divided by 233 into M, divided by 233 into M। लिखो क्वेश्चन। 0.2595 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.2595 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.5825 ग्राम बेरियम सल्फेट। 0.5825 ग्राम बेरियम सल्फेट BaSO4। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो आपको इस फॉर्मूले में, सीधे फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले है 32, सल्फर कैलकुलेट करना है, तो सल्फर का एटॉमिक मास, तो 32 इनटू M1। तो M1 का मतलब होता है जो बेरियम सल्फेट का वेट फॉर्म हुआ वो। तो बेरियम सल्फेट का मास कितना फॉर्म हुआ? तो गिव 0.5825 ग्राम बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर 0.5825 ग्राम बेरियम सल्फेट, ओके, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 233 into mass of organic compound 0.2595। करो सॉल्व, आंसर लाओ। तो इसका आंसर 30.8 परसेंटेज।
ओके, तो ऐसे सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब वैसे मास ऑफ फॉस्फोरस, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको जो अप्लाई करना है वो कौन सा अप्लाई करना है वो देख लो। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर लिख लेना है 32, तो 32 फिक्स है क्योंकि हम सल्फर के लिए कैलकुलेट करते हैं। M1 कितना आपको बेरियम सल्फेट फॉर्म हो गया वो, तो बेरियम सल्फेट 0.525 ग्राम, 5.5825 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 233, तो 233 मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट। और M, तो M आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.2595। ओके, तो ये आपका सल्फर परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करना हो गया। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कैलकुलेट करने के लिए एमोनियम मॉलिब्डेट यूज करना होता है। तो इसकी पहले मेथड देख लो कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप लोगे तो उसका मास हो जाएगा M। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन मास इज हीटेड विद द फ्यूमिंग HNO3, इसको भी नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करोगे। फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो फॉस्फोरस जो भी होगा वो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज प्रेसिपिटेटेड एज एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो यहाँ पर ये हो गया एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मूला। बाय एडिंग एमोनिया और एमोनियम मॉलिब्डेट कैलकुलेशन। ओके, तो कैलकुलेशन के अंदर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M, सेकेंड मास ऑफ एमोनियम मॉलिब्डेट M1, जो एमोनियम मॉलिब्डेट फॉर्म होगा उसका मास हो जाएगा M1। ओके, नेक्स्ट मोलर मास ऑफ एमोनियम मॉलिब्डेट, तो मोलर मास ऑफ एमोनियम मॉलिब्डेट 1877 ग्राम। ओके, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का फॉर्मूला सीधा आपको यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहला फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का मास 31 है, M1, तो जो एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट प्रोड्यूस होगा वो M1 100% 100 डिवाइडेड बाय 1877, तो एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मॉलिक्यूलर मास, और M मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है। तो फॉर्मूला लिखो, अब यहाँ पर एक सम करेंगे। तो क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। सेकेंड 2.5090 ग्राम एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, 2.5090 ग्राम कंपाउंड हो जाएगा एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ओके, चलो ये एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मास हो गया। तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 31 इंटू M1 का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ना, M1 का मतलब एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो प्रोड्यूस हुआ वो, तो 2.5090। ओके,
into 100 divided by 1877 into m का मतलब मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। करो सॉल्व। 46.7। तो ये आपने कैलकुलेट करना सीख लिया फास्फोरस का मास। ओके, तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो।